अगर मैं आपसे कहूं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ अगर आपको दूसरे ओडीआई के अंदर टीम चेंज होकर दिखे तो चौंकिएगा मत। हाँ, क्योंकि चेंज होने वाली है। लेकिन आप कहोगे भाई साहब, जब पहला मुकाबला टीम इंडिया इतनी अच्छी तरीके से जीत गई न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो आखिरकार चेंज क्यों किया जा रहा है? हाँ, देखिए अभी चेंज क्यों हो रहा है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आइए समझते हैं कि आखिरकार माहौल क्या है और चेंजेस क्यों हो सकते हैं। देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहला मुकाबला आपको 11 जनवरी को देखने को मिला, दूसरा मुकाबला आपको 14 जनवरी को देखने को मिलेगा। अब यहां पर सीन क्या है? पहला मुकाबला टीम इंडिया जीत चुकी है, यानी भारत 1-0 से आगे हो चुका है। अभी 2 मुकाबले बाकी हैं और 2 में से अगर एक भी मुकाबला टीम इंडिया जीत जाती है तो सीरीज भारत की हो जाएगी। और इतिहास गवाह है कि आपकी न्यूजीलैंड की टीम भारत के अंदर आकर ओडीआई सीरीज शायद ही कभी भारत को हरा पाई हो। लगभग हर बार इंडिया ही जीती है। तो इस बार देखते हैं इतिहास दोहराया जाता है या इतिहास कुछ चेंज होता है। लेकिन पहला मुकाबला जीतकर टीम इंडिया ने यह तो साफ दिखा दिया कि इतिहास वही चलेगा जो पहले से चलता आया है, इंडिया ही जीतेगा। और हाँ भाई साहब, जिस रोला में अभी आपका विराट कोहली चल रहा है ना, अगर उसी रोला में रहा तो इन लोगों को गोला बनाकर मारेगा। लेकिन बाहर से अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर टीम इंडिया आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी। और क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, पहले की तरह आपके हिटमैन रोहित शर्मा साहब स्ट्राइक पर उतरते हुए दिखाई देंगे, उनके साथ कप्तान साहब नॉन स्ट्राइक पर रहेंगे। अब गेंद ज्यादा रन कम बनाएंगे या नहीं वो तो बात की बात है, लेकिन कप्तान है तो रहेंगे ही। लेकिन हाँ, पिछले मुकाबले में रोहित शर्मा साहब ने सिर्फ 26 रन बनाए थे, वो तो लग बाय चांस बॉल ठीक से लगी नहीं और कैच आउट हो गए, नहीं तो भाई साहब तीनों शतक पूरे रहते। उसके बाद आएंगे सबके बाप विराट कोहली। विराट कोहली साहब ने पिछले मुकाबले में 93 रन बनाए थे और उसी की वजह से पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट में भाई साहब अब वो पहुंच चुके हैं दूसरे स्थान पर, यानी इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की लिस्ट में अब विराट कोहली नंबर 2 पर है, 28,000 प्लस रन्स। भाई साहब मजाक नहीं है, इतने रन्स आज तक सिर्फ सचिन तेंदुलकर और कुमार संगकारा ने ही बनाए थे, और संगकारा से भी विराट ने 10-12 रन ज्यादा बना दिए, इसलिए अब वो ऑफिशियली सेकंड पोजीशन पर आ चुके हैं। उसके बाद आएंगे आपके कप्तान साहब श्रेयस अय्यर। भाई साहब पिछली बार 49 पर आउट हो गए थे, बस 1 रन और मार देते तो शतक हो जाता, और अगर 7 रन और मार देते तो अर्धशतक हो जाता। अरे सॉरी, उल्टा बोल दिया, मतलब अर्धशतक तो हो जाता लेकिन शतक से चूक गए। ये तो पूरे के पूरे हला फॉर रीजन बन गए थे। 7 रन से चूक गए और 1 रन से किस्मत चूक गई। इसके बाद आएंगे द कीपर, द वन एंड ओनली केएल राहुल। लेकिन नहीं, इनको सिर्फ केएल राहुल मत कहिए, इनका नाम छोटा पड़ जाएगा, कहिए क्लासिक केएल राहुल, क्योंकि भाई साहब ये ऐसा बंदा है ना, ठंडी हो गर्मी हो बारिश हो कहीं भी डाल दो ये आराम से सरवाइव कर लेता है। वैसे ही क्रिकेट में भी तीसरे नंबर पर डालो चल जाएगा, चौथे नंबर पर डालो चल जाएगा, 5वें नंबर पर डालो चल जाएगा, कैप्टन बना दो सीरीज जिता देगा, विकेट कीपिंग दे दो वो भी कर लेगा, फील्डिंग दे दो वो भी शानदार। मतलब पूरा का पूरा ऑल इन वन पैकेज। जैसे बचपन में कॉपी होती थी ना, शुरू में हिंदी, बीच में इंग्लिश और आखिर में मैथ्स, वैसे ही केएल राहुल साहब है, कोई समझ ही नहीं पाता कि इनके अंदर कौन सी कला है। असल में इनके अंदर सारी कला है, इसीलिए कोई समझ नहीं पाता। अब आप खुद बताइए, कोई ऐसा प्लेयर बताइए जो विकेट कीपिंग भी कर ले, कैप्टनसी भी कर ले, बैटिंग भी कर ले, फील्डिंग भी कर ले। एक था एमएस धोनी और उसके बाद केएल राहुल, उसके बाद कोई नहीं। फिर आएंगे आपके जाडू साहब, उसके बाद आएंगे वॉशिंगटन सुंदर साहब। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, वॉशिंगटन सुंदर का पत्ता कट सकता है। अब आप कहोगे अरे यार इतना अच्छा प्लेयर, इसका पत्ता क्यों कटेगा? अरे नहीं नहीं, पत्ता नहीं काटा जाएगा। असल में भाई साहब इनका गुड़वा टूट चुका है। पहले मुकाबले में एक ठो गधा रोकते हुए इतना फैल गए थे कि मांसपेशियों में हैमस्ट्रिंग इश्यू आ गया, इसी वजह से उन्हें इमरजेंसी में बैटिंग करनी पड़ी। तो हो सकता है 14 जनवरी वाले मुकाबले में वॉशिंगटन सुंदर को रेस्ट दिया जाए और उनकी जगह नीतीश कुमार रेड्डी एनकेआर को मौका मिले, यही सबसे बड़ा पॉसिबल चेंज है। उसके बाद रहेंगे हर्षित राणा, जिनसे गौतम गंभीर भाई बहुत खुश हैं, बैटिंग भी कर ले रहे हैं, बॉलिंग में भी दम है, लंबे लंबे शॉट मार रहे हैं। फिर रहेंगे कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा। बाकी सब कुछ सेम टू सेम रहेगा, बस एक ही चेंज, वॉशिंगटन सुंदर आउट, नीतीश कुमार रेड्डी आईएन। अब सवाल आपसे, अगर यही प्लेइंग 11 रही तो क्या टीम इंडिया जीत पाएगी, या फिर वॉशिंगटन सुंदर को निकालकर नीतीश कुमार रेड्डी को लाने से टीम इंडिया को फायदा होगा? बताइएगा जरूर, आपकी प्रेडिक्शन क्या कहती है। देखते हैं आप सही निकलते या नहीं। और हाँ, अगर ऐसी ही लेटेस्ट क्रिकेट अपडेट्स चाहिए तो भाई साहब हमने एक फ्री टेलीग्राम चैनल बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाओगे ना तो तुरंत की तुरंत सारी अपडेट्स मिलेंगी। लेकिन ध्यान रहे, वो दिमागदार लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं, लेकिन फ्री है, ज्वाइन कर सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।